बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए बिलखुसूस। इसलिए ज़रूरी है कि इस पे हम बात करें। गो कि मैं अपने वीडियो लॉग्स का सिलसिला बहुत कम किया हुआ मैंने रिसेंटली, लेकिन आज एक क्योंकि बहुत ही बड़ी कल आपको पता है कि पेशरफ्त हुई, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मक्का में एक तारीख साज एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें आपने देखा कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान भी उसका हिस्सा थे। और आप ये कह सकते हैं कि जो मक्का डिक्लेरेशन है, या जो मक्का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या जो मक्का एग्रीमेंट है, ये एक हिस्टोरिकल एक एक्टिविटी हुई है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर इसको हम जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी नज़र से देखें। तो इसके हवाले से चंद चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली मक्का एग्रीमेंट तुर्किया, पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान एक तो ये एक पैगाम है यूनिटी का, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन का, और इसी तरह से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान हमें कैसे कोलिब्रेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट है, और मुसलमान जो दुनिया है बेसिकली उसको एक यूनिट बनाना, इकट्ठे करना, ये एक बहुत बड़ा रोल है। और इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा तारीख़ी रोल है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि जो मक्का से ये डिक्लेरेशन आई है कि एन अटैक ऑन वन, एन अटैक ऑन ऑल। अगर किसी एक पे हमला होगा तो वो सब पे हमला होगा। अब तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिल के दुनिया की एक बहुत बड़ी आप ये कह सकते हैं कि डिफेंस एलाइज बन के सामने आ चुके हुए हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का आप सब ने देखा कि जब इंडिया के साथ मार्का हक हुआ तो किस तरह एक बहुत बड़ी इकॉनमी को, एक बहुत बड़ा फ़ौज रखने वाले मुल्क को, एक बहुत बड़ी मिलिट्री बैकिंग इंडिया को हासिल थी। इज़राइल इंडिया के साथ खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ज़ोर बाजू पे, पाक फ़ौज ने अपने ज़ोर बाजू पे इंडिया को वो शिकस्त फाश से दो चार किया कि अब इंडिया उस शिकस्त के ज़ख़म बुलाने को, उस शिकस्त के ज़ख़म ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तर्ज़ अमल और तरीक़ाकार इख्तियार कर चुका। बहरहाल उस पर हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त का जो है वो ये है। और फिर एक बहुत बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर एक थीम सॉन्ग भी आया है बड़े बेहतरीन तरीके से, जिसकी जो बेसिक लाइंस हैं वो ये हैं कि वन अल्लाह, वन मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वन कुरान, वन कलेमा, वन किबला, वन आइडेंटिटी, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। ये एक सॉन्ग आज उसकी व्यूअर्स आप शायद देख चुके होंगे। और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि इफ़ वी आर यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्ग, एंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, फेथ एंड शेयर डिफेंसिव रिजॉल्व। तो इसके ऊपर एक स्पेशल एंथम रिलीज़ हुआ है जो आपको मैंने अभी जिसका बताया। तो ये एक बहुत बड़ा बहरहाल एक बड़ा मैसेज है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिया गया है। और इसके ऊपर जो दुनिया है और सऊदीज़ जो हैं वो उसके ऊपर लिख रहे हैं कि द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन KSA, Pakistan and Turkey establishes a framework for a long-term defense partnership, enhancing deterrence, coordination and integration between our countries and contributing to regional and global security and stability। तो ये एक नई तारीख़ रकम हो रही है, एक नई एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक नई हिस्ट्री लिखी गई है। और इसके अब मैं आखिरी जो टर्किश एनालिस्ट हैं उसके ऊपर लिखते हैं, ये बात करके इसको ख़त्म करूँगा। वो ये लिखते हैं कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ मक्का एग्रीमेंट। तो वो लिखते हैं, ये ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो लिखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ 170 न्यूक्लियर वार हेड्स। शुरू यहाँ से वो बात करें, ये टर्किश एक हैं, वो लिखते हैं। मैं टर्किश मीडिया के साथ खासा राब्ते में रहा हूँ, लिखता हूँ उनके लिए, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ से हैं। टर्किश एक एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ 170 न्यूक्लियर वार हेड्स। पाकिस्तान एंड देन Turkey and Saudi Arabia has G20 membership. Saudi Arabia has OPEC leadership, NATO membership, and NATO's largest army is one of the Turkey is one of them.
total economic size of $3 trillion. Pakistan, Saudi Arabia and Turkey collectively they have size of $3 trillion. Pakistan, Turkey and Saudi collectively they have 1,000 fighter jets. Total 2 million personnel in the armies. Pakistan, Saudi and Turkey. 7,000 tanks تینوں ملکوں کے پاس. 19,000 آرمڈ وہیکل تینوں ملکوں کے پاس. 34 سب مرینس پاکستان اور ٹرکی کے پاس. 500 کمپیٹنٹ نیول پلیٹ فارمز پاکستان, ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ. ٹوٹل سرفیس ایریا 4 ملین اسکوائر کلومیٹر تینوں ملکوں کا. اینڈ ویری سون F-35 فار سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی. تو یہ اسٹیٹسٹکس ظاہر ہے ابھی مزید اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے, مزید ڈیٹیلز آپ کو سامنے رکھیں گے, لیکن یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ایک لینڈ مارک ہے, ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے اور ایک بہت بڑا میسج ہے دنیا کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انڈیا کے ہاں جو ماتم کی کیفیت ہے, جو رونا دھونا ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے. اور پھر اس میں اگر ہم مزید اگر بات کریں تو آج دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ MBS اردگان اینڈ شریف انہوں نے مکہ مکرمہ میں اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے نماز بھی پڑھی. اور پھر ایک اور جو آخری بات کر کے میں آپ سے ذرا چاہوں گا کہ یہ تو ڈیفنس کوآپریشن ہے, دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اب یہ اکانومک کوآپریشن کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے, یہ انویسٹمنٹ کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے, یہ ریجنل پراسپریٹی اور ریجنل ڈیولپمنٹ کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ مور مسلم کنٹریز میں لائکلی جوائن دس ڈیفنس پیکٹ. تو اس میں ایز اے ہول پاکستان ول ایمرج ایز اے لیڈر آف دا یونائٹڈ مسلم امہ, اور آف کورس ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ بوتھ آر دا مین پلرز آف دا مسلم امہ. تو یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر بات کرنا ضروری تھی. امید ہے تمام وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو پاکستانی ہیں, مسلم امہ کے لوگ ہیں, وہ آج کی اس ڈیولپمنٹ سے بہت زیادہ خوش ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, امت مسلمہ زندہ باد.